सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। यह योग के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें योग की परिभाषा ही दी गई है। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अर्थात सिद्धि और असिद्धि में सम होकर के, जो कि योग है, उसमें स्थित होकर के अपने कर्तव्य कर्म को करो, आसक्ति को त्याग करके। अर्थात भगवान कहते हैं कि सर्वप्रथम आसक्ति का त्याग हो जाना चाहिए, यानी बिना किसी जिद के, परिणाम के और कर्म के, करने या न करने के, उस जिद को छोड़ दिया जाए, आसक्ति छोड़ दी जाए कि यह परिणाम मेरे हित में होगा, अहित में होगा, या यह परिणाम मेरे समाज के हित में होगा या समाज के हित में होगा, या यह परिणाम इस अस्तित्व के हित में होगा या अहित में होगा। बिना इसकी फिक्र किए, सिर्फ सत्य और न्याय के लिहाज से परमात्मा को समर्पित करते हुए आसक्ति छोड़ दिया जाए, संगत तो छोड़ दिया जाए, यानी उससे लाभ हानि, निंदा स्तुति, इन सब चीज़ों को छोड़ दिया जाए और ईश्वर को समर्पित करते हुए कर्म किया जाए। यहाँ पर समर्पित करते हुए करने का मतलब यह नहीं है कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए किया गया, क्योंकि वह भी एक कामना है जो हमारे में सम दोष को ले आएगी, यानी हमारा विषमता दोष को ले आएगी, सम नहीं होने देगी। तो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए काम नहीं करना है, बस उस कर्म और कर्म फल से अनासक्त हो जाना है और उसमें क्रिया जो अपने आप घटित हो रही है उसको घटित होने देना है। उसी में जितना भी अपना अस्तित्व है उसको उत्सर्ग कर देना है, उसमें समर्पित कर देना है। तो यहाँ है संगम त्यक्त्वा, इसलिए पहले संग त्यागने की बात है और योगस्थ होने की बात है। योगस्थ का अर्थ हुआ कि योग में स्थित हो जाएं। कहीं पर कुछ भी आप कर्म कर रहे हैं तो वह आध्यात्मिक कर्म नहीं है तब तक जब तक कि आप उस कर्म को योग में स्थित होकर के ना करें। तो इसलिए भगवान ने योग में स्थित होकर के कहा है, कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के कर्म कीजिए, अटल होकर के कीजिए। और योग को क्या कहा है? सम कहा है, यानी समभाव में स्थित रहते हुए करना। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, निंदा स्तुति, सर्दी गर्मी, मानव दानव, जीव निर्जीव, किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। सम का अर्थ हो गया पक्षपात नहीं, निर्दोष अवस्था, वह सम की अवस्था है।
तो सम की अवस्था में स्थित रहते हुए जो कुछ भी किया जाता है वह योग कहलाता है। इंद्रियों को वश में करके आसक्ति का भाव त्याग दिया जाता है और इंद्रियों को वश में करके कर्म किया जाता है। इंद्रियों को वश में करके ही हम परम तत्व में स्थित हो सकते हैं। महर्षि पतंजलि जी के जो योग की परिभाषा है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। तो यहाँ पर चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं है, यहाँ पर तो सम अवस्था बताई गई है। चित्त की वृत्तियों का निरोध जब हम कर देते हैं तो हम सम अवस्था को प्राप्त होते हैं। हालांकि शुरुआत में नहीं हो पाते हैं, उसमें सविकल्प अवस्था है, फिर निर्विकल्प अवस्था है। तो निर्विकल्प अवस्था एक अलग चीज़ हो गई, वो अवस्था ही हो गई। और यह तो निर्विकल्प बोध है, यह सहज अवस्था है, यह नित्य योग है। सम योग जो है वह नित्य योग है। समभाव में स्थित होना नित्य योग है, यानी इससे कभी आप च्युत नहीं होते, कभी गिरते नहीं। जबकि पतंजलि जी के निर्विकल्प अवस्था से तो पतन हो सकता है, केवल अवस्था को नहीं प्राप्त। पतंजलि जी की जो केवल अवस्था है वही यहाँ पर सम अवस्था है। तो निर्विकल्प और सविकल्प इन दोनों से ही परे हो जाना, दोनों में ही बराबर रहना, वो समभाव है। तो अपनी बुद्धि को सम रखना है। जो भी हम संसार में कर्म करते हैं, जैसे कि भगवान बुद्ध बताते थे, ये दुख स्वरूप है। इसमें जो सुख दिखता है वह भी एक बीमारी ही है, वह भी दुख रूप ही है। उसकी जब मात्रा थोड़ी विषम होती है तो हमें दुख का एहसास होने लगता है। जैसे खुजली की बीमारी होती है, वो थोड़ा थोड़ा दुख भी देती है, थोड़ा थोड़ा सुख भी देती है, लेकिन है तो बीमारी ही। उसी तरह से इस संसार की जो उपलब्धियां हैं, इस संसार की जो गति है, इस संसार की जो प्रकृति है, वो ऐसा ही है, बीमारी नुमा है। तो यही यहाँ पर कह रहे हैं भगवान कि सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, इन सभी स्थितियों में सिद्धि असिद्धि हो। यहाँ सिद्धि का मतलब यही है कि यदि आप परम तत्व को उपलब्ध हो गए हैं, यदि आपके काम बन गए हैं वैसी स्थिति में, या परम उपलब्ध को नहीं हुए हैं, किसी भी अवस्था को उपलब्ध है, आपका कोई काम नहीं बना है, तब भी आप जो है सम बनाए रखिए अपनी बुद्धि को। अपनी बुद्धि को डिगने मत दीजिए। चाहे तूफान आ जाए, आप अपनी बुद्धि को डिगने मत दीजिए। चाहे बहुत खुशी का अवसर आ जाए, अपनी बुद्धि को डिगने मत दीजिए। बहुत लोग होते हैं जब खुशी का अवसर आता है तो उन्मादी हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि इस दुनिया में आज तक कोई जो है ऐसी कोई उपलब्धि पाया ही नहीं। और जब उन्हें थोड़ी असफलता मिलती है तो गर्त में गिर जाते हैं, रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, घुटनों पर आ जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं, शराब पीने लगते हैं। ऐसा लगता है कि इस पूरी दुनिया का गम का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा है। यह क्या है? यह बुद्धि की कमज़ोरी है। आपकी अपनी बुद्धि इतनी स्थिर होनी चाहिए, इतनी मजबूत होनी चाहिए कि कितनी भी परिस्थितियाँ विपरीत आए या कितनी भी परिस्थितियाँ अनुकूल हो जाए, आपके दिमाग को डिस्टर्ब नहीं कर पाए, आपके दिमाग के संतुलन को बिगाड़ नहीं पाए। यह जो संतुलन है वही तो वास्तव में योग है। ऐसी को भगवान ने कहा है कि इस संतुलन को बनाए रखना ही योग में स्थित होना है, और वही योग है। और वह ही आपको इस संसार सागर से पार ले जाता है। संसार के तमाम कर्मों को करते हुए आप स्थित रहेंगे, आपके ऊपर कुछ भी असर नहीं होने वाला है। कोई जिए या कोई मरे, कोई रोगी हो जाए या स्वस्थ हो जाए, आप प्रधानमंत्री के पद पर हो जाएं या आप छोटे से चुनाव में भी हार जाएं, आपकी अरबों की आमदनी हो या आपकी 5 रुपये की भी आमदनी नहीं हो,
आपका बहुत बड़ा कुनबा हो या आपके कुनबे में एक भी आदमी न बचा हो, आपकी बुद्धि स्थिर होनी चाहिए। आपकी बुद्धि पर इसका असर नहीं होना चाहिए, तब आप योग में स्थित हैं। वह स्थिर मति है, इसी को भगवान ने यहाँ योग कहा है। और इस उपलब्धि को हासिल करना ही गीता का, आपका, हमारा सबका लक्ष्य है। यही भगवान यहाँ संदेश देना चाह रहे हैं।